थैंक यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ब्रदर सुनील, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद के जिंदा जलाली मुबारक और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ, और मैं खुदावंद की बहुत शुक्रगुजारी करती हूँ आज के दिन के लिए और इस वक्त के लिए कि खुदावंद ने आज फिर हमें जिंदा रखा, हमें इस फजल के साथ खुदावंद ने इस्तेमाल किया कि हम उसके नाम को मुबारक कह सकें, उसकी वर्शिप कर सकें और हम उसके जिंदा कलाम को सीख सकें। हालेलुया। आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। और आज जो हम पैसेज सीखने जा रहे हैं वो याकूब का आम खत, उसमें से हम कुछ बातें अपनी रहनुमाई के लिए सीखेंगे। याकूब का आम खत, हम सब खुदावंद के कलाम को खोलें। याकूब का आम खत, उसका पहला बाब है और वर्स 12, इसकी 12 आयत है, उसको हम पढ़ेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। आज जो मैं कलाम शेयर करना चाहती थी, जो मैंने खुद पहले तैयार किया था, जब पास साहब ने मुझे कहा कि आज मैं खुदावंद के कलाम को शेयर करूंगी, तो मैंने एक और वर्स थी, उसके ऊपर मैं कुछ थॉट्स थे जो मैं शेयर करना चाहती थी। लेकिन अभी जब मैं अपने आप को तैयार कर रही थी कि मैं कलाम सुना सकूं, तो ये कलाम जो मुझे है ये रूह कुद्स के वसीला से मिला कि आज मैं जो ये कलाम है इसको शेयर कर सकूं। और मैं ईमान रखती हूँ कि जब खुदावंद का रूह बोलता है हमारे साथ, तो यकीनन ये वही कलाम होता है जो आज हमारी जिंदगी में जिस चीज की जरूरत होती है। आमीन। तो आज हम में से जो बहन भाई हैं जो अभी सुन रहे हैं, ये हम सब की ज़रूरत है ये कलाम, और ये रूहुल कुद्स के वसीला से मुझे गाइडेंस मिली कि मैं इस चीज़ को आपके साथ आज शेयर कर सकूं। और ये वर्स मैं एक दफ़ा फिर पढ़ूंगी, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो ज़िंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। आमीन। यहाँ पर खुदावंद का कलाम हमें बता रहा है, खुदावंद का कलाम उस शख्स को मुबारक कहता है कि जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। आजमाइश, अगर हम आजमाइश की बात करते हैं तो आजमाइश जो है वो तरह तरह की तरीके से हमारे ऊपर आ सकती हैं। ये जिंदगी जो है, जो जिंदगी हम इस दुनिया में गुजार रहे हैं, ये एक दौड़ की सूरत में है जो कि हम दौड़ रहे हैं, और इस दौड़ में हमें हर रोज नई से नई आजमाइशों का, मुश्किलात का सामना रहता है। और इन आजमाइशों का जो रीजन है वो क्या है कि हम जब इस दुनिया में रहते हैं तो इस दुनिया में हमारा एक दुश्मन है जो कि इब्लीस की सूरत में है, जो कि इस जहान का खुदा है, और वो हमें तरह तरह की आजमाइशों में, मुश्किलात में डालता है ताकि हम अपने खुदावंद से हट जाएं, उसकी हजूरी से बाहर निकल जाएं। लेकिन खुदावंद कहता है, खुदावंद का कलाम कहता है कि मुबारक वो शख्स है जब हमारे ऊपर तरह तरह की आजमाइशें या मुश्किलात आए, तो उस वक्त में भी हम अगर बर्दाश्त करते हैं तो फिर हम मुबारक लोग हैं। खुदावंद का कलाम कहता है, और ये कितनी बड़ी बात है, मुबारक, मुबारक जो है ब्लेस्ड। जब हम खुदावंद के नाम के लिए आजमाइशों को, मुश्किलात को बर्दाश्त करते हैं, या जब किसी भी तरह से हमारे ऊपर आजमाइश आती है, वो आजमाइश बीमारी की सूरत में हो सकती है, हमारे बुरे हालात की सूरत में हो सकती है। जिस तरह पौलुस रसूल जो है वो रोमियो के नाम जब खत लिखते हैं तो उसमें वो मेंशन करते हैं कि कौन सी चीज जो है वो हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकती है। वो इसमें बहुत सारी आजमाइशों की बात करते हैं, जैसे मुसीबत, तंगी, काल, जुल्म, नंगापन, खतरा, तलवार, ये सब ऐसी बातें वो लिखते हैं कि क्या ये चीजें हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकती हैं। और आज अगर हम देखें तो हर एक जिंदगी में ये सब चीजें मौजूद हैं। हर एक जिंदगी जो अभी मैं ईमान रखती हूँ कि जितने भी बहन भाई खुदा का ये कलाम सुन रहे हैं, आज हम में से हर एक की जिंदगी जो है ऐसी मुश्किलात से, ऐसी आजमाइशों से गुजर रही है जिनमें मुसीबत हो सकती है, हम तंगी में से गुजर सकते हैं, जुल्म की हालत होती है हमारे ऊपर, काल की शक्ल में नंगापन या खतरा हमारे ऊपर हो सकता है, हम इन सब आजमाइशों से गुजरते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम हमें तसल्ली दे रहा है। खुदावंद का कलाम हमारे लिए ये कहता है कि अगर हम इन सारी आजमाइशों में से गुजरते हैं तो हम मुबारक हैं। हालेलुया।
اور کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جب ہم آزمائش میں سے گزرتے ہیں ہم مبارک ہیں، اور جب ہم مقبول ٹھہرتے ہیں، مطلب اس کا کہ جب ہم اس آزمائش میں سے، ان حالات میں سے شکر گزاری کے ساتھ گزر جاتے ہیں، فیتھ فل رہتے ہوئے اپنے خداوند کی حضوری میں ہم جب گزر جاتے ہیں، اس آزمائش کو پورا کر لیتے ہیں، تو پھر خداوند جس کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں زندگی کا تاج دے گا، تو پھر وہ خداوند کہتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو وہ تاج دوں گا، زندگی کا وہ تاج دوں گا جس کا میں نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کر رکھا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اگر ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں تو خداوند کے کلام میں بہت ساری ایسی زندگیاں ہیں، خداوند کا کلام بھرا ہوا ہے جو زندگیاں خداوند سے پیار کرنے والی زندگیاں تھیں، ایسی پرسنالٹیز جو خدا کے لوگ، جو خدا کے بندے خدا سے پیار کرتے تھے، ان سب کی زندگیاں جو ہیں اسی طرح آزمائشوں میں سے، بڑی بڑی مشکلات میں سے گزری، لیکن ان سب نے جب وہ آزمائشوں کی حالت میں تھے، جب وہ پریشانی کی حالت میں تھے، تو انہوں نے اپنے خداوند کے نام کو اس وقت میں بھی مبارک کہا۔ تو خداوند نے بھی پھر، جیسا خداوند یہاں اپنے کلام میں کہہ رہا ہے کہ وہ مبارک لوگ ہیں جو آزمائش کی برداشت کرتے ہیں، اور جو آزمائش کی برداشت کرتے ہیں ان کو زندگی کا تاج ملتا ہے۔ جب خدا کے لوگوں نے آزمائشوں کی برداشت کی تو خداوند نے اپنے لوگوں کو وقت پر سر بلند کیا۔ ہاللیلویہ۔ اور آج اگر ہم بھی اس کنڈیشن میں ہیں، اس حالت میں ہیں، ان آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، تو گھبرانے کی بات نہیں ہے بلکہ خوش ہونے کی بات ہے، کیونکہ خداوند کا بندہ اسی باب میں، اسی چیپٹر میں لکھتا ہے کہ آئے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ آمین۔ جب ہمارے اوپر طرح طرح کی آزمائشیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں کمال خوشی کی بات سمجھ کر ان آزمائشوں کو اپنی زندگیوں میں قبول کرنا ہے، کیونکہ جب ہم آزمائے جاتے ہیں تو ہمارے ایمان کی آزمائش جو ہے وہ ہمارے اندر صبر پیدا کرتی ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ بھی کامل بنے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا خداوند جو ہے کامل ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ جب ہمارے اوپر آزمائش آتی ہے، جب مشکل حالات آتے ہیں، تو کس طرح سے ہم شکر گزاری کرتے ہوئے خداوند کی حضوری میں ٹھہر سکتے ہیں یا قائم رہ سکتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح ناصری کو، جو کہ کامل کرنے والا اور جو کہ ہماری زندگیوں میں صبر اور اطمینان کو پیدا کرنے والا ہے، جب ہم اس یسوع کو تکتے رہتے ہیں تو پھر ہی ہم اپنی مشکلات پر غالب آتے ہیں۔ جب ہماری زندگیوں میں طرح طرح کی آزمائشیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو ہم نے کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتے رہنا ہے، اس کی طرف اپنی نظریں لگائے رہنا ہے، تاکہ ہم اپنی مشکلات سے گزر سکے، کیونکہ ہمارا زور جو ہے وہ ہمارا خدا ہے۔ جب تک ہماری آنکھیں اپنے خدا پر لگی رہتی ہیں، جب تک ہمارا بھروسہ اور ہماری مضبوط چٹان وہ خداوند ہے، تو آزمائش چاہے کیسی بھی ہو، مشکل چاہے کیسی بھی ہو، ہم آسانی کے ساتھ اس میں سے گزر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی طاقت سے نہیں بلکہ ہم اس خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ اب ہم کچھ ایسی خدا کے کلام میں سے کچھ ایسی زندگیوں پر غور کرتے ہیں جو کہ طرح طرح سے آزمائے گئے، لیکن وہ اپنی آزمائش میں پورے اترے، خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتے رہے، اور خداوند نے اپنے لوگوں کو وقت پر سربلند کیا۔ ہاللیلویہ۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بزرگ ابراہیم کی اگزامپل نظر آتی ہے۔ بزرگ ابراہیم جو ہیں وہ بھی آزمائے گئے۔ کس طرح؟ جیسے جب وہ اپنی وائف کے ساتھ اپنے گھرانے میں تھے، تو ان کی وائف جو ہے، جو سارہ تھی، وہ بھانج تھی، ان کے پاس کوئی اولاد نہ تھی، اور پھر جب خداوند نے اپنے وعدہ کے مطابق انہیں وعدہ کیا، وہ فرزند دیا، تو اس وقت جب وہ فرزند کچھ بڑا ہو گیا، جب اسحاق تھوڑا بڑا ہوا، تو پھر خداوند نے اپنے بندہ کی آزمائش کی، اور خداوند نے کہا کہ یہ وعدہ کیا فرزند جو ہے وہ میرے لیے قربان کر دے، جبکہ یہ بہت بڑی آزمائش اور بڑی مشکل بات تھی۔ لیکن بزرگ ابراہیم جو کہ خداوند سے پیار کرتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ ان کا خداوند جو ہے، جس نے ان کو شروع سے سنبھالا، شروع سے ہر ایک چیز مہیا کی اپنے بندہ کو، اب بھی وہ اپنے بندہ کا ساتھ نہ چھوڑے گا، وہ اسی ایمان پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے گئے۔ اور جب ان کے بیٹے نے، اسحاق نے، اپنے باپ سے پوچھا کہ آئے باپ، ہمارے پاس سب چیزیں ہیں، لکڑیاں بھی ہیں، آگ بھی ہے، چھری بھی ہے، ہر ایک چیز ہے قربانی کی، لیکن ہمارے پاس مینڈا، ہمارے پاس کوئی برا تو ہے ہی نہیں جس کو ہم قربان کریں گے۔ لیکن بزرگ ابراہیم کا ایمان دیکھیں، اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مینڈا خدا خود مہیا کرے گا۔ آمین، ہاللیلویہ۔
اور اس کے ایمان کے مطابق ہوا کہ جب اس نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری بھی رکھ دی تو اس وقت رب الفاج نے اپنے بندہ کو پکارا اور کہا کہ یہ مینڈا جو جھاڑیوں میں ہے اس کو لے اور اس کو قربان کر۔ یہاں پر اگر ہم اس بات پہ غور کریں تھوڑی دیر کے لیے تو آزمائش بہت بڑی تھی، لیکن یہوہ یری جو سب کچھ مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس نے اپنے بندہ کو اپنے اسی زور سے مہیا کیا جیسا وہ خدا ہے۔ اگر ہمارے اوپر بھی آج بڑی سے بڑی مشکل، پریشانی، بیماری، کچھ آزمائش کی صورت میں آتی ہے تو ہم نے اپنی آزمائشوں کو شرمندہ کرنا ہے۔ ہم نے کہنا ہے کہ جو بھی آزمائشیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، بھلے وہ پہاڑ کی طرح بڑی ہوں، لیکن ہمارا خدا جو ہے وہ سب چیزوں پر قادر ہے۔ وہ ساری آزمائشوں سے بڑا خدا ہے، وہ سب سے بڑا قادر مطلق خدا ہے، وہ ہر ایک چیز کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اسی طرح اگر ہم بزرگ ایوب کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہی بات نظر آتی ہے۔ بزرگ ایوب جب آزمائے جاتے ہیں تو ان کی آزمائش بہت بڑی تھی، یہاں تک کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ بچا۔ ان کے بال بچے، ان کا مال و دولت، ان کی صحت تک ابلیس نے چھین لی، لیکن بزرگ ایوب جو تھے وہ اپنے خدا کے ساتھ وفادار رہے، وہ اپنی آزمائش کو برداشت کرتے رہے اور وہ خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہرے۔ اور جب خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہرے تو خداوند نے اپنے بندہ کو، جب وہ بوڑھے تھے، جب وہ بڑھاپے میں گئے تو پھر خداوند نے کیا کیا کہ خداوند نے اپنے بندہ کو دوبارہ سے از سر نوجوان کیا اور ہر ایک برکت جو اسے چھینی گئی تھی وہ ڈبل کر کے واپس کی۔ ہاللیلویہ۔ اسی طرح سے یہ خداوند کا کلام آج ہمارے لیے ہے کہ جب آج ہم آزمائے جاتے ہیں تو ہم بھی اپنی آزمائش میں خدا کے ان لوگوں کی طرح بیہیو کریں، خدا کے ان لوگوں کی طرح شکر گزاری کرتے ہوئے اپنی آزمائش کی برداشت کریں، تاکہ ہم بھی اپنے خداوند کی حضوری میں کامل ٹھہریں۔ جب جو بزرگ ایوب تھے، جب آزمائے گئے تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ واجب ہے کہ میں اپنے خدا کے ہاتھ سے صرف سکھ ہی پاؤں اور دکھ نہ پاؤں؟ اسی طرح سے آج میرے عزیزوں، جب ہم بھی آزمائے جاتے ہیں تو ہم بھی صرف خوشیاں لینا ہی پسند نہ کریں خدا سے، بلکہ جب ہمارے اوپر کوئی مشکل پریشانی آ جائے تو اس میں بھی ہمارا ریئیکٹ، ہمارا بیہیویئر ایسا ہی ہونا چاہیے جب ہم خوشیوں میں اپنے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، دکھوں میں بھی، پریشانیوں میں بھی بالکل اسی طرح سے ہی خداوند کے ساتھ چلیں، کیونکہ وہ خدا جو ہے وہ ہمارا کمہار ہے اور ہم مٹی کی صورت میں اس کے ہاتھوں میں ہیں۔ ہم مٹی کے بنائے ہوئے برتن ہیں جو کہ خدا کمہار نے ہمیں بنایا۔ تو کیا مٹی جو ہے وہ کمہار سے کہہ سکتی ہے کہ تو مجھے کیا بنا رہا ہے یا تو مجھے کس طرح سے استعمال کر رہا ہے؟ بلکہ یہ کمہار کے ہاتھ کی قدرت ہے کہ وہ کس طرح سے مٹی کے برتنوں کو استعمال کرے، کس طرح سے وہ ہمیں بنانا چاہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اسی طرح سے جب ہم طرح طرح کی مشکلات میں پڑتے ہیں تو ہم اس کو خوشی کی بات سمجھیں، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جس بیٹے کو خدا پیار کرتا ہے، جس کو وہ محبت کرتا ہے، اس کو وہ کوڑے بھی لگاتا ہے۔ اور اگر یہاں پر کوڑوں کی بات کرتے ہیں تو وہ فزیکل کوڑے نہیں لگائے گا ہمیں آ کر، بلکہ کس طرح سے وہ ہمیں مشکلات سے، پریشانیوں سے گزارتا ہے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو سکے، تاکہ ہم اور خدا کے نزدیک آ جائیں۔ کیونکہ کچھ ایسی آزمائشیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی پریشانیاں، بیماریاں ہماری زندگی میں آتی ہیں جو خدا کے جلال کو ظاہر کرتی ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل قوم کو خداوند نے ملک مصر سے نکالا تو خداوند کے پاس قدرت تھی، وہ ایک دن میں بھی ان کو نکال کر وعدہ کیے ہوئے ملک میں لے کے جا سکتا تھا، لیکن خداوند نے صرف اس بات کو دکھانے کے لیے کہ خداوند جو ہے وہ زور آور خدا ہے، وہ جگہ پہ آزمائشوں کا سامنا کرتے رہے اور پھر خداوند ان کو ہر ایک مشکل سے، ہر ایک آزمائش سے نکالتا رہا اور خداوند اپنی قدرت کو، اپنے جلال کو ظاہر کرتا رہا۔ اسی طرح آج ہماری بھی زندگیاں ہیں۔ خداوند اگر چاہے تو ہماری زندگیاں بالکل سموتھ سٹریٹ چل سکتی ہیں، بالکل ان میں کوئی پریشانی نہیں آ سکتی، لیکن میرے خداوند جو ہے وہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے، اگر ہماری زندگیاں بالکل سموتھ ہو جائیں تو ہم خدا کو بھول جائیں گے، اس کی شکر گزاری نہیں کریں گے۔ لیکن جب طرح طرح سے آزمائشیں ہمارے اوپر آتی ہیں تو یہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ خداوند کا ہاتھ ہمارے اوپر ہے، کیونکہ جس طرح سے جتنی بھاری مصیبت ہماری زندگی پہ آتی ہے اتنا ہی بڑا خدا کا جلال بھی ہماری زندگی سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اسی طرح سے اگر دیکھتے ہیں بزرگ یوسف کو دیکھ لیں، بزرگ یوسف جو ہیں جبکہ وہ انوسینٹ تھے، انہوں نے کوئی گناہ نہ کیا تھا، کوئی ان کی زندگی میں ایسی بات نہ تھی جس کی وسیلہ سے ان پہ اتنی زیادہ آزمائش آتی کہ وہ اپنے ملک سے بیچے جاتے اور کسی دوسرے ملک میں، ملک مصر میں غلام کی صورت میں بن کے جاتے۔ لیکن یہ سب کچھ ہوا، خدا نے ہونے دیا اس ساری بات کو۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ
उस मुल्क के हाकिम बन गए, तो फिर उसके भाइयों ने, जो बुजुर्ग यूसुफ के भाई थे, उन्होंने भी देखा कि खुदा किस तरह से अपनी फेवर को और अपने जलाल को जाहिर करता है। और बुजुर्ग यूसुफ को भी अपनी जिंदगी में इस बात का एहसास हुआ कि खुदा उसके साथ है, और खुदा ने उसको हर तरह की आजमाइश में से निकाला, और खुदा ने अपने बेटे को सरफराज किया, वक्त पर सरफराज किया। इसी तरह अगर देखें सदरक, मिसक, अबदनजू को, जब उनको आग की भट्टी में डाल दिया गया, तो वहां पर उन पर भी आजमाइश थी, लेकिन खुदा खुद आप मौजूद हुआ, क्योंकि वो लोग जो थे, जब वो खुदा के नाम से उन्होंने दुख उठाया, खुदा के नाम से उन पर आजमाइश आई, तो उन्होंने खुदा के सामने कोई ऐसी बात नहीं की, खुदा की तकफीर नहीं की, खुदा के नाम को बुरा भला नहीं कहा, बल्कि उन्होंने खुदावन के नाम को ऊंचा किया, और खुदावन ने भी अपने लोगों को बचाया, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो हमें बचाने की, छुड़ाने की कुदरत रखता है। इसी तरह अगर दानियल नबी की जिंदगी पर आप गौर करें, तो दानियल नबी को भी खुदावन, जब खुदावन के नाम को सिजदा करने, बादशाह के नाम को सिजदा ना करने की वजह से जब उसको शेरों की माद में डाल दिया गया, तो उस वक्त भी खुदावन ने जलाली काम किया, क्योंकि उसका बंदा दानियल आजमाइश में पड़ा, लेकिन खुदावन ने उस आजमाइश को फतह में बदल दिया, क्योंकि खुदावन ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया, और खुदावन के नाम को एक बड़ा जलाल मिला। मेरे अजीजों, खुदावन का कलाम हमें आज ये सिखाने की कोशिश करता है कि जब आज इस दुनिया में रहते हुए हम तरह तरह की मुश्किलात से गुजरें, आजमाइशों से गुजरें, तो खुदावन का कलाम जो है वो हमारे लिए एक तसल्ली है, हमारे लिए एक पैटर्न है, एक ऐसा तरीका है जिस पे हम अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। इस कलाम की रहनुमाई में, इस कलाम में जो लोग हैं, जो खुदा के बंदे हैं, उनकी ज़िंदगियों से सीखते हुए जब हमारे ऊपर भी ऐसा वक्त आ जाए, तो हमने अपने खुदावंद को भूलना नहीं। हम आज अगर हमारे ऊपर कोई मुश्किल आती है, परेशानी, तो बहुत सारे कलीसिया में ऐसे बहन भाई होते हैं जो दुआ ही करना छोड़ देते हैं, जो खुदा से दूर चले जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ये अच्छा एटीट्यूड नहीं है। हमें अपने खुदा के लिए हर वक्त शुक्रगुजारी करनी है, भले हम इस दुनिया में रहें या इस दुनिया से चले जाएं, हम अच्छे हालात में रहें या बुरे हालात में रहें, हम अच्छी जॉब करें या ना हमारे पास जॉब हो, हर किस्म के हालात में हमने अपने खुदावंद को मुबारक कहना है, क्योंकि वो कहता है, वो खुदावंद कहता है, उसका कलाम कहता है कि मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। इसलिए आज हमने इस कलाम को अपने दिल में रख लेना है, और जब भी हमारे ऊपर कोई मुश्किल आए, जब भी कोई परेशानी आए, हो सकता है हमारे घर में लड़ाई झगड़े की एनवायरनमेंट हो सकता है कि हमें फाइनेंशियली क्राइसिस का सामना करना पड़ता हो सकता है कि हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी ना हो, अपनी हेल्थ में हम लोग जो है वो इस तरह से गुजर रहे हों कि हमें मुश्किलात का सामना रहता है, हो सकता है कि हमारे बच्चे हमारे साथ अच्छा बिहेव ना करते हैं, वफादार ना हो, लेकिन फिर भी हमने अपने खुदावंद से मांगना है, खुदावंद से कहना है कि खुदावंद तू हमें इस आजमाइश में, इस मुश्किल में, परेशानी में खड़ा रहने का फजल दे, क्योंकि जिस तरह से हम अपने खुदा के नाम को लेंगे, जितना बड़ा हम अपने खुदा को देखेंगे, उतना ही बड़ा हम उसके जलाल को देख सकेंगे। जितना बड़ा हम कहेंगे कि हमारा खुदा बड़ा है, उतना ही बड़ा वो हमारी जिंदगी में काम करने की कुदरत रखता है। इसलिए हमने अपने खुदा के नाम को हमेशा आगे रखना है। जैसा भी वक्त आ जाए, जैसे भी हालात हों, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते रहना है। अगर हम रसूलों के अमाल की बुक में कुछ जिंदगियों पर गौर करते हैं, पौलुस रसूल की जिंदगी को देख लीजिए। पौलुस रसूल जो है वो तरह तरह की आजमाइशों में पड़े, बहुत सारे खतरों से उन्होंने अपनी जिंदगी को गुजरने दिया, लेकिन खुदावंद के नाम को कभी उन्होंने पीछे नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी खुदावंद की खिदमत को पीछे नहीं किया, बल्कि जिस कदर लोग उनकी मुखालफत ज्यादा करते, जिस तरह से पौलुस रसूल की आजमाइशें बढ़ती गई, उनकी खिदमत भी उसी तरह से बढ़ती गई, क्योंकि खुदावंद का फजल उनके साथ था। अगर हम देखते हैं बुजुर्ग अय्यूब की जिंदगी में, तो खुदा ने जब इब्लीस से बात की थी इसके बारे में अय्यूब नबी को आजमाने के लिए, तो खुदा ने कहा था, खुदा के कलाम में अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा कि अय्यूब और उसके घराने और हर वो चीज जो अय्यूब से जुड़ी हुई थी, उसके गिर्द खुदा ने एक बाड़ लगा दी। आज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब हम खुदा से प्यार करते हैं और जब हम आजमाए जाते हैं, तो यकीनन खुदावंद के बेटे, खुदा बाप के बेटे यीशु मसीह के लहू की बाढ़ हमारे गिर्द, हमारे घरानों के गिर्द और हर एक चीज जो हमसे जुड़ी हुई है हमारे गिर्द लग जाती है। इब्लीस हमें जितना भी तंग करे, लेकिन वो उस बाढ़ को क्रॉस नहीं कर सकता, और फतह खुदावंद के लोगों की है। जिस तरह यीशु मसीह ने इब्लीस के सर को कुचला, जिस तरह उसने मौत पर और कब्र पर और हर किस्म की आजमाइश पर फतह पाई, तो उसने हमें भी ये अथॉरिटी दी, उसने हमें फतह से बढ़कर गलबा दिया, और उसने अपनी अथॉरिटी हमें दी है
कि इब्लीस के सर को कुचलो, इब्लीस की सारी ताकत पर गालिब आओ। तो ये अथॉरिटी तो हमारे पास है, लेकिन क्या हम इस अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हैं? क्या हम यीशु मसीह नासरी पर अपनी आंखें लगाए रखते हैं? क्या हम ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहते हैं? मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ कि आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, आजमाइशें, मुश्किलात, परेशानियां हर वक्त हमारे सामने रहती हैं, लेकिन क्या हम भी पौलुस रसूल की तरह अपनी जिंदगी में ये चैलेंज रखते हैं कि कौन सी चीज हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? क्या ऐसी मुश्किल, परेशानी, मुसीबत, तंगी, क्या मौत, क्या फरिश्ते, क्या हुकूमतें, क्या हाल की चीजें, क्या इस्तकबाल की चीजें, क्या बुलंदी, क्या पस्ती, या क्या कोई और मखलूक, जिस तरह पौलुस रसूल कहता है कि क्या कोई चीज मुझे खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? इस तरह का इतना गहरा प्यार खुदा के साथ, गहरी मोहब्बत पूरे दिल के साथ, क्या आज हम भी अपने खुदा से इस तरह की मोहब्बत रखते हैं कि जो हमें कभी उसकी कैसे भी हालात आ जाए, लेकिन हम उसकी मोहब्बत से दूर ना हो, बल्कि जितनी बड़ी मुसीबतें हों उतनी ही ज्यादा गहरी मोहब्बत हमारे खुदा के साथ हो? आज मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें अपनी आजमाइश में अपने खुदावंद को सबसे पहले रखना है। जब हम आजमाए जाएं तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि वही खुदा है जो हमें संभालता है, जो जिसने हमें माँ के पेट से ही संभाला, वो आज भी हमें संभालने की कुदरत रखता है। जिसने अपने बंदों को, जब वो आजमाइश की हालत में थे, तरह तरह से सताए गए, तो खुदावंद ने उनको मुश्किलात से निकाला। खुदावंद आप उनके साथ आ मौजूद हुआ। तो हमारा खुदावंद जो है वो ला तब्दील है, वो अनलिमिटेड खुदा है, वो हर जगह और हर वक्त यकसा खुदा है। वो कल भी वही खुदा था, आज भी वही खुदा है। वो आज भी हमारे साथ उसी तरह से है जैसे वो पहले जमानों में अपने लोगों के साथ था। हमने सिर्फ इस ईमान पर खड़े रहना है कि वही अल्फा और ओमेगा खुदावंद इब्तिदा और इंतहा है, और वो हमारे साथ मौजूद है। जिस तरह से मुकाशफा में खुदावंद का कलाम हमें कहता है कि जो आखिर तक गालिब आएगा वही जिंदगी का ताज हासिल करेगा, और यही बात याकूब के आम खत में हमने पढ़ी है कि जो मकबूल ठहरेगा वो जिंदगी का ताज हासिल करेगा। और खुदावंद से मोहब्बत करने वालों के लिए खुदावंद की ये बातें पूरी होती हैं। इसलिए हमने आज से अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करना है कि हालात हमारे जैसे भी हो जाएं, मुश्किल हो, परेशानी हो, लेकिन हमने अपने खुदावंद से प्यार करना है, उसकी हजूरी में रहना है, उसके साथ बने रहना है, उसके साथ पेवस्त रहना है। क्योंकि अगर हम खुदावंद की हजूरी में निकल जाएंगे, उसकी हजूरी से दूर हो जाएंगे, तो फिर सिर्फ हमारी जिंदगी में आजमाइशें ही आजमाइशें हैं। लेकिन अगर हम अपने खुदा से प्यार करते रहेंगे तो फिर हम हर आजमाइश पर गालिब आने की कुदरत रखते हैं। कैसे कुदरत रखते हैं? क्योंकि ये यीशु ने खुद हमें अथॉरिटी दी है, लेकिन हमने इस अथॉरिटी को यूज करना है। और दुश्मन इब्लीस को, जो कि ऐसे हालात क्रिएट करता है हमारी जिंदगी में कि हमें वो शर्मिंदा करना चाहता है, लेकिन हमने इब्लीस को शर्मिंदा करना है खुदावंद के नाम को मुबारक कहते हुए। खुदावंद के नाम को हर वक्त मुबारक कहना है। जैसे ज़बूर में लिखा है कि आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। हमने अपने खुदावंद के नाम को मुबारक कहना है, क्योंकि जब हम खुदावंद के नाम को मुबारक कहते हैं, जितनी इज्जत हम अपने खुदा की करते हैं, वो खुदावंद भी हमारे लिए वैसे ही डिवाइन फेवर मुहैया करता है। खुदावंद भी हमारी इज्जत करता है। इसलिए हम अपने खुदा से हमेशा प्यार करना है, हमने खुदावंद की इज्जत करनी है, उसकी हजूरी में बने रहना है, आजमाइश की बर्दाश्त करनी है, और फिर हम खुदावंद से वो ताज ले सकते हैं जो जिंदगी का ताज खुदावंद ने हमारे लिए रखा है। जैसे मुकाशफा की किताब में 21 बाब में लिखा हुआ है कि मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। यहाँ खुदावंद का कलाम कहता है कि वही अल्फा और ओमेगा खुदा है, वही इब्तिदा और इंतहा है, और वो प्यासों को आबे हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाएगा। लेकिन हमारा क्या काम है कि हमने आजमाइशों पर गालिब आना है, और वो फिर सब वो चीजें जो खुदावंद ने हमारे लिए रखी हैं, यानी जिंदगी का ताज, वो हमारा खुदा हमें देगा, और वो हमारा खुदा होगा, और हम उसके बेटे और बेटियां होंगी। और आज हमने अपने उस जिंदगी के ताज को क्लेम करना है खुदावंद की हुजूरी में, लेकिन क्लेम करने से पहले हमने अपनी आजमाइशों में जो है वो साबित कदम रहना है, खुदावंद की हुजूरी में झुकते रहना है, उससे जोर मांगना है। अगर कहीं पे हमें मुश्किल लगती है, परेशानी लगती है, तो वो रूह जो हमें
मददगार के तौर पर मिला है, हमने रूहुल कुद्स को अपनी ज़िंदगी में लेना है, रूहुल कुद्स से रहनुमाई लेनी है, मदद लेनी है, ताकि मुश्किलों में, परेशानियों में हमारे साथ वो खुद खड़ा रहे और हमें ज़ोर बख्शे, हमें तक़वियत बख्शे। और यकीनन खुदावंद का कलाम जो है हमें ज़ोर से भरता है, खुदावंद का रूह हमें ऐसे ज़ोर से भरता है जो इंसान के जो है बयान से भी बाहर है। और खुदावंद हमें तक़वियत देता है और हमें अपने फ़ज़ल में कायम रखता है। हम उसकी शुक्रगुज़ारी करते हैं और मैं ईमान रखती हूँ कि आज का कलाम जो है वो खुदावंद के फजल से हमारी ज़िंदगियों में जो है वो 100 गुना फल लेके आएगा। और आज से अगर पहले हम आजमाइश में खुदावंद पर इसराइलियों की तरह बुड़बुड़ाते थे, तो आज से हम इस एटीट्यूड को बिल्कुल चेंज कर देंगे, बदल देंगे। और जब भी हमारे ऊपर कोई आजमाइश आएगी, हम उसकी बर्दाश्त करेंगे और शुक्रगुजारी करते हुए खुदावंद की बारगाहों में झुके रहेंगे, शुक्रगुजारी करते हुए खुदावंद के नाम को मुबारक कहते रहेंगे। खुदावंद का ये कलाम जो है हम सब की ज़िंदगी में पूरा हो और 100 गुना फल लेके आए। मैं आप सब के लिए बरकत चाहती हूँ।